पुरस्रार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस मौके पर हम बहुत ही एतमाद के साथ एक दफा फिर तजदीद अहद करते हैं कि हम इसी मेहनत और लगन के साथ इस सफर को जारी रखते हुए अपने दोस्तों को पुरस्रार मालूमात पर मबनी वीडियोस पेश करते रहेंगे। और अब आइए चलते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको एक ऐसे गुमगश्ता खजाने की तरफ लेकर जा रहे हैं जो कि 300 टन सोना और दीगर कीमती जवाहरात की सूरत एक ट्रेन में कहीं ले जाया जा रहा था कि 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान वो ट्रेन कीमती खजाने समेत एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग में गुम हो गई। ये इलाका जिसको लोअर साइलेसिया का नाम दिया जाता है, उस दौर में जर्मनी का जनूब मशरकी इलाका शुमार होता था, जबकि आज ये पोलैंड के जनूब मगरिब में वाक़ है। जंग अजीम दोम के बाद इस खजाने की तलाश की बारहा कोशिशें की गई, लेकिन नतीजा कुछ न निकल सका। ना तो सोने के उस ढेर का कोई सुराग मिला और ना ही उस ट्रेन के महल्ले वकू का सुराग मिल सका। और फिर एक दफा साल 2015 और 16 में ये मुहिम्मा मीडिया की जीनत बना, जिसके बाद पोलैंड की फौज और मकामी इंतजामिया ने उसका सुराग लगाने के लिए जदीद साइंसी मशीनरी इस्तेमाल की, लेकिन मुअर्रिखीन के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल सका कि उस इलाके में कोई खजाना दफन हो। अगस्त 2015 के अवाखिर में उन दो आदमियों से मुतल्लिका कहानियां दुनिया के मीडिया का हिस्सा बनना शुरू हुई, जिनमें से एक पोलैंड के प्योटर कूपर जबकि दूसरे एंड्रेस रिचर का ताल्लुक जर्मनी से था, जिन्होंने पोलैंड की हुकूमत से गुफ्तगू के दौरान ये मुआहदा किया था कि अगर उन्होंने उस खजाने को पा लिया तो वो उसकी कुल मिकदार का 10% हिस्सा वसूल करेंगे। उन दोनों हजरात ने दौरान तलाश ये दावा किया कि वो खजाने का सुराग लगाने के करीब थे कि हुकूमत पोलैंड के किसी रुकन की बदौलत उनके मख्फी राज लीक हो गए। ये खबर मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर रहा। 28 अगस्त को पोलैंड के डिप्टी कल्चर मिनिस्टर ने यह एतराफ किया कि रिचर और कूपर की मालूमात की रोशनी में 99% तक यकीन किया जा सकता है कि वहां पर ज़ेरे जमीन 100 मीटर तवील ट्रेन मौजूद हो सकती है। ताहम 31 अगस्त को लोअर साइलेसिया के गवर्नर ने अखबार नवीसों को बताया कि वो ट्रेन जिसकी मौजूदगी के बारे में कई सालों से दावे किए जा रहे हैं का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका, और उन दोनों अफराद ने जो दस्तावेजात मुरतब की थी उनकी रोशनी में तलाश के बावजूद वहां पर ऐसी किसी ट्रेन का वजूद नहीं है। नाज़रीन गिरामी, सवाल ये पैदा होता है कि तारीखी दावों के मुताबिक जंग अजीम दोम में सोने का ये पहाड़ जब दौरान सफर सुरंग में से गुजरते हुए गुम हुआ का सुराग लगाना किस कदर नामुमकिन हो सकता था, जबकि जदीद साइंसी मशीनरी की बदौलत कई किलोमीटरों तक न सिर्फ जमीन की तह में मौजूद अशिया को देखा जा सकता है, बल्कि जमीन को खोदते हुए उनको बरामद करना भी मुमकिन है। जबकि 1945 से गुमशुदा सोने से लदी हुई ये ट्रेन, जिसके बारे में ये दावे तारीख का हिस्सा है कि उसकी तलाश के लिए इब्तदा में जर्मनी की हुकूमत और बाद अज़ां पोलैंड ने भी अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, वो जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इसके अलावा ये बात भी काबिल गौर है कि पोलिश अथॉरिटी ने वो मखसूस इलाका जहां से उस ट्रेन की बरामदगी की तवक्को रखी जा सकती थी कि इर्द गिर्द 65 किलोमीटर तक पुलिस और दूसरी हिफाजती फोर्सेस को मुतय्यन करते हुए लोगों के वहां दाखिले पर पाबंदी क्यों आयद की, जबकि उस दौरान पोलैंड की फौज उस इलाके में मौजूद घने दरख्तों की कटाई में मसरूफ रही। क्या वहां पर ऐसी फोर्स का तयन महज उस लकड़ी को चोरों से महफूज करना था या उसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा थे? और इस दौरान जन्म लेने वाला ये लतीफा भी काबिल तवज्जो है कि जंगलात की कटाई करने वाली टीम 4 अक्टूबर 2016 को किस हैसियत से ये रिपोर्ट दे रही थी कि मुतलका इलाके और उसकी जमीन की गहराइयों में किसी भी किस्म की धात का कोई सुराग नहीं मिल सका। नाज़रीन मोहतरम, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि दौरे हाजिर की साइंसी तहकीकात उन बुलंदियों को छू चुकी है जिनका माजी करीब में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और ये बात भी नाकाबिले तरदीद है कि दुनिया भर की फोर्सेस जब किसी चीज का पता लगाने में मुखलिस हो तो वो उसको जमीन की तह से भी बरामद करने की सलाहियत रखती हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि मुबैना तौर पर 100 मीटर तवील सोने का ये खजाना गुम हो और उसका सुराग न लगाया जा सके?
پولینڈ کی حکومت کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر وہ اس خزانے کی طالب ہے اور ہر طرف سے کوششوں کے بعد مایوسی کا شکار ہے تو وہ یہ کیس پنجاب پولیس کو دے دے، جو ایسی چیزوں کو بھی برآمد کرنے میں ماہر ہے جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔